हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस स्थान में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिलाई में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। इस वाटर क्लिनिक के माध्यम से भिलाई की 10,000 की आबादी को आरओ युक्त वाटर की सुविधा मिलेगी। इस क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर प्रतिदिन है और प्रत्येक घंटे 5,000 लीटर वाटर फिल्टर किया जा सकता है। वहीं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही टीडीएस को मेंटेन करने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। जो कि व्यर्थ का पानी होगा उसे गार्डन में यूज़ किए जाएंगे। इस क्लिनिक का संचालन भारत सेवा श्रम संघ द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना सन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्मार्ट अर्बनेशन 2022 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस प्रोजेक्ट को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट को। बता दें कि स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्मार्ट अर्बनेशन 2022 के अंतर्गत रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर के प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया है। इस समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया था। इसमें स्मार्ट अर्बनेशन 2022 के अंतर्गत देश की 33 स्मार्ट सिटी ने इस अवार्ड हेतु अपने प्रोजेक्ट का नॉमिनेशन किया था, जिसमें रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवार्ड में मुख्य रूप से तालाब को पुनर्जीवित कर उसका सौंदर्यीकरण और साथ ही आर्थिक गतिविधियों के संचालन व आम लोगों के लिए मनोरंजन के लिए सुरक्षित जगह बनाना प्रमुख रहा। अगला प्रश्न है, 31वें व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असगर वजाहत को। असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है, जो कि मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। वहीं व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है, जिसके तहत 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे के तहत छत्तीसगढ़ अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 124 किलोमीटर। राजधानी रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाले 464 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेस वे के तहत छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 90 किलोमीटर की सड़क निर्माण पर राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। इस सड़क का निर्माण 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं इस सड़क पर फिक्स्ड टोल नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप जितनी दूरी चलेंगे उतनी ही दूरी का ही टैक्स देना होगा। इसे क्लोज्ड टोलिंग कहा जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ अंतर्गत बनने वाले 124 किलोमीटर की सड़क पर 6 से 7 एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे, जो कि मुख्य रूप से अभनपुर, आरंग, कांकेर में प्रस्तावित किए गए हैं। और इसी सड़क पर केशकाल घाटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टनल भी प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। उन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहाली चंडीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के मोहाली जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया।
होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 300 बिस्तरों की सुविधा के साथ जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के कार्यालय भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ममता आहार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किस ऊर्जा परिक्षेत्र में 1320 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा पश्चिम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NV सुंदराचारी को। हाल ही में प्यू रिसर्च द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 108। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31 पदक। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सचिव करेंगे। इस फोर्स का मुख्य कार्य AVGC पॉलिसी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर इसके फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जिससे कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनोज सोनी। अप्रैल 2022 में डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना सन 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। बता दें कि ग्लासगो में आयोजित विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वाटर्स को 11-6, 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह मिक्स्ड डबल का खिताब जीतने वाली यह भारत की पहली जोड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की 5 कंपनियों में से ट्रेंडिंग और होल्डिंग कंपनी को कब से समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2022 से। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनीज की 5 कंपनियों में से ट्रेंडिंग और होल्डिंग की कंपनी को 1 अप्रैल 2022 से कागजी कार्यवाही कर समाप्त कर दिया गया है। अब ट्रेंडिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में मर्ज किया गया है, वहीं होल्डिंग कंपनी को वितरण कंपनी में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रीवा रायपुर से। छत्तीसगढ़ में रायपुर के गांव रीवा से 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है, जो कि इसका उपयोग भूमि जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। यह कुआं लगभग 500-600 ईसा यानी कि आज से लगभग 2500 साल पुराना है।
हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इतिहास में पहली बार चयनित होने वाले हिंदी उपन्यास का क्या नाम है। तीसरा प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय विशाल किसान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। पांचवा प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायती राज दिवस पर कुल कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं।